हेलो दोस्तों। आज से हम लोग क्लास 10th मैथ का एक नया सेक्शन शुरू करेंगे, अलजेब्रा। तो अलजेब्रा का पहला चैप्टर है, इसमें चैप्टर 2 एनसीईआरटी में पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स समझने से पहले हम इसका कुछ बेसिक समझते हैं। जैसे अरिथमेटिक टोटली डिजिट्स पर डिपेंडेंट होता है, डिजिट्स से बनता है नंबर, और अरिथमेटिक में पूरा नंबर के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक उसी तरह अलजेब्रा में हम पढ़ते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में। तो कांस्टेंट क्या होता है? जिसका वैल्यू फिक्स होता है। तो इसमें क्या आएगा? इसका एग्जांपल होगा क्या? एनी नंबर। और वेरिएबल में क्या आएगा? एनी सिंबल, एनी अल्फाबेट और सिंबल। एग्जाम्पल में एनी अल्फाबेट आप ले लीजिए, पी क्यू आर, और सिंबल में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सब। तो अलजेब्रा में होता क्या है? कांस्टेंट होता है और वेरिएबल होता है। इन दोनों को अगर हम एग्रीगेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो हमें मिलता है टर्म। जैसे मान लीजिए कोई नंबर 5 लिए और सिंबल ले लिए आप x, तो 5x, ये है क्या? टर्म है। तो वेरिएबल के साथ जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगा वो इसका कोफिशिएंट होगा। यानी यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? 5 है। कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 5। तो चलिए टर्म को इकट्ठा हम एक पॉलिनोमियल बनाते हैं, फिर समझेंगे पॉलिनोमियल है क्या। जैसे ये 5x 3x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5xy है, ये है। तो ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होता क्या है? किसी भी अलजेब्रिक टर्म को जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाकर, मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये लगाकर उसको हम लिखते हैं तो वो बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ रूट एक्स ले लीजिए, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। इसी में अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर हो, पावर ऑफ वेरिएबल बिलोंग्स टू W, यानी यहाँ वेरिएबल का जो पावर हो वो होल नंबर से बिलोंग करे, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस में चेंज हो जाता है? पॉलिनोमियल में। तो अभी तक हम समझे क्या? अलजेब्रा में हमें मिलेगा क्या? कांस्टेंट और वेरिएबल। इनको इकट्ठा करेंगे और मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो हमें मिलेगा टर्म। और इनको अगर हम इसका एक ले या फिर एक से ज़्यादा ले तो मिलेगा हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसका पावर कुछ भी हो सकता है। वही अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर से बिलोंग करता है, यानी उसका पावर होल नंबर है, तब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो पॉलिनोमियल का मतलब हम क्या समझे? अब पॉलिनोमियल का डिफिनेशन लिखते हैं। एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the power of variables are whole numbers. Then it is called a polynomial.
फॉर एग्जाम्पल 7x³ प्लस 5x² प्लस 3। यहाँ जो भी वेरिएबल है उसका पावर क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यानी होल नंबर है, तो ये हुआ पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का पावर होल नंबर हो तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो अब पॉलिनोमियल का कुछ डिवीजन होगा। तो पॉलिनोमियल अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर अगर उसको हम बांटे तो होगा पहला मोनोमियल, यानी नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ होगा क्या 1, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 1। बाइनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 2। ट्राइनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 3। और वही अगर 2 और 2 से ज्यादा टर्म है तो हो जाएगा पॉलिनोमियल, यानी नंबर ऑफ टर्म्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी नंबर ऑफ टर्म्स या तो 2 हो या 2 से ज्यादा हो तो अब क्या कहलाएगा पॉलिनोमियल। तो ये किस आधार पे डिवीजन हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। चलिए इतना लिखिए। अब सेकंड डिवीजन का बेसिस देखते हैं डिग्री के आधार पे। तो पहले समझते हैं डिग्री होता क्या है। डिग्री क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल of a polynomial is known as its degree। यानी किसी पॉलिनोमियल में उसमें उसका जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर जो होगा वही उसका डिग्री होगा। फॉर एग्जाम्पल 7x³ प्लस 5x प्लस 13x रेज टू द पावर 5। यहाँ इसका डिग्री क्या है, तो यहाँ वेरिएबल है क्या x है, तो x का हाईएस्ट पावर कितना है 5, तो यहाँ डिग्री इसका क्या होगा 5। तो अब डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल का डिवीजन देखते हैं। तो पहला होता है लीनियर, कब अगर डिग्री 1 है, डिग्री इज इक्वल टू 1। क्वाड्रेटिक डिग्री इज इक्वल टू 2। क्यूबिक डिग्री इज इक्वल टू 3। अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक 2 है, तो क्वाड्रेटिक 1 है तो लीनियर। वही बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, अगर डिग्री 4 है तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। तो अभी तक हम समझे कि पॉलिनोमियल बनता कैसे है और उसका डिवीजन क्या है। तो लीनियर का जो अब जनरल फॉर्म हम पढ़ते हैं, लीनियर का जनरल फॉर्म क्या होगा ax प्लस b। तो ये लीनियर है ना, लीनियर है तो हाईएस्ट पावर क्या होगा 1, यानी x का यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, पावर 1 है, हाईएस्ट यही है, तो ये लीनियर हुआ। तो ये लीनियर होगा यानी ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। ए अगर 0 हो जाता है तो 0 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा क्या 0, तब हाईएस्ट पावर वाला तो x का पावर 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट बच जाएगा। तो लीनियर तब तो नहीं हो पाएगा, लीनियर होने के लिए हाईएस्ट पावर 1 चाहिए, इसलिए यहाँ ये 0 नहीं होगा। क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होगा ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ a नॉट इक्वल टू 0। क्यूबिक का ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यहाँ क्यूबिक है यानी हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए, इसलिए यहाँ ये नॉट इक्वल टू 0। तो 10th में यही 3 पढ़ना है, क्यूबिक तक पढ़ना है। तो चलिए अब इतना समझे हम, पॉलिनोमियल का डिवीजन समझे, फिर उसका जनरल फॉर्म समझे। जनरल फॉर्म यानी
हर एक पॉलिनोमियल के टाइप्स का जनरल फॉर्म क्या है। तो यहाँ से अब हम समझते हैं कि किसी पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है आपके पास, यही है ax³ + bx² + cx + d। तो अगर इसका हमें नाम देना है तो हम क्या नाम दे सकते हैं। तो नाम देने के लिए सबसे पहले हमें पता करना होता है इसमें वेरिएबल है कौन। वेरिएबल है x। यहाँ वेरिएबल क्या है x। तो x को ब्रैकेट में रखिए और बाहर कुछ भी ले लीजिए, p लीजिए या फिर आप f भी ले सकते हैं, यहाँ g भी लिख सकते हैं। यानी वेरिएबल को ब्रैकेट में लिखिए और उसके बाद सिंबल कोई भी ले लीजिए। जनरली p लिया जाता है ताकि यहाँ मतलब इससे ये हो जाता है कि पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। यहाँ तो f सिंबल हो गया ना, तो इसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं, लेकिन लिख हम कुछ भी सकते हैं, बट जनरली p लिखा जाता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हुआ किसी भी पॉलिनोमियल का। तो रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या पता करेंगे कि उसमें वेरिएबल कौन सा है। वेरिएबल अगर t है तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे t। वेरिएबल अगर p है तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे p, और बाहर कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट। चलिए अब इसके बाद हम समझते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। आपको दिया है px = 3x² - 5x + 7x³ + 8। अब आपसे पूछता है फाइंड द